क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हे भगवान, इस दुनिया में कितने सारे धर्म हैं। और ऐसा लगता है कि धर्म के बारे में सबके अपने अपने विचार हैं। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि धर्म की जरूरत क्यों है? जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो इसमें काफी लिमिटेशंस दिखाई देती हैं। चाहे हमारी कितनी भी विशेष फुलफिल हो जाएं, तब भी हम यही कहते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। अब आप ही बताइए, क्या हम कभी भी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड फील करते हैं? और देखें तो ऐसा भी नहीं है कि जिसको ओल्ड एज और डेथ रिलेटेड दुख ना हो। सभी लोग स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक ऐसा गाइड हो, एक ऐसा मेंटोर हो जो हमें सुख के रास्ते पर ले चले, सही रास्ता दिखा सके? तो चलिए आज हम एक सफर पर चलते हैं, एक अच्छे मेंटोर की खोज में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंटोर की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। पीएचडी, नोबेल प्राइज। मुझे लगता है अगर मेंटोर को कुछ सब्जेक्ट्स की ही नॉलेज है तो वो मुझे बेस्ट रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसकी नॉलेज तो लिमिटेड है। और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वो अपनी लिमिटेड नॉलेज से मुझे बेस्ट रास्ता दिखा सकेगा? हो सकता है उससे भी अच्छा कुछ और हो जो उसे ना पता हो। अच्छा, तो ऐसा लगता है मेंटोर ऐसा होना चाहिए जिसे दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो, दुनिया के सारे रहस्यों का ज्ञान हो, वो सब कुछ जानता हो, तभी वो मेरे लिए बेस्ट रास्ता दिखा सकता है। और वही सच्चा मेंटोर हो सकता है। जिसे पूरा ज्ञान होगा, उसकी बातों में इनकंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, उनकी बातें रैशनली जस्टिफाइबल होगी और हमारे एक्सपीरियंस से वेरीफाइबल होगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेस्ट मेंटोर का पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ जो पूरी दुनिया को जानने वाला हो, सर्वज्ञ, मतलब ओमनिशिएंट हो। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड अनदर डायमेंशन ऑफ अ मेंटोर। एक जज के सामने एक केस आया। उसके सामने दोषी कटघरे में खड़ा हुआ है। उसको देखा तो जज को याद आया कि अरे, ये तो मेरे बचपन का क्लोज फ्रेंड है, वो फ्रेंड जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी, और ये दोषी कैसे हो गया? वो सोचने लगा कि कैसे इसे बचाऊं। अब हो सकता है कि जज का फैसला गलत हो जाए, अपने दोस्त के प्रति वो इंक्लाइंड हो जाए और उसे सही जस्टिस करने में मुश्किल हो। तो देखा कि किस तरह से लव या हेट्रेड की वजह से बायस्ड रिजल्ट निकल सकता है। मतलब हमारे मेंटोर शुड बी बियॉन्ड एनी हेट्रेड और लव फॉर एनीबॉडी, वरना उसकी टीचिंग्स भी क्या पता बायस्ड हो जाए। इसका मतलब हमारे मेंटोर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ वितरागी, मतलब लव और हेट्रेड से परे। अच्छा, तो बताइए कि क्या ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हैं एक मेंटोर के लिए? मान लीजिए कि मेंटोर में ये दोनों क्वालिटीज हों, मगर वो हमें एडवाइस ही ना दें, चुपचाप बैठा रहे, तो हमें उसका क्या फायदा? इसका मतलब हमारे मेंटोर ऐसे भी होने चाहिए जो हमें गाइड करें। तो मेंटोर में एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक भी होना चाहिए, हितोपदेशी, यानी हमारे भले की, हमारे हित की बात बताएं। तो हमने जाना मेंटोर की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सर्वज्ञ, वितरागी और हितोपदेशी। जिसमें ये तीनों हो उसे ही हम कहते हैं अरिहंत, और यही हमारे सच्चे मेंटोर हो सकते हैं। तो आइए हम शुरू करें एक ऐसे जीवन को जो अरिहंत के चरणों में समर्पित हो और उनके मार्गदर्शन में चलें। जय जिनेंद्र।